से बढ़िया प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं है इस जनरेशन का। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो थे भाईजान, अब जो जनरेशन है जिसे कोई तकड़ा प्लेयर नहीं है। आपसे बोला था मैंने 2 दिन पहले जब टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा था कि इंडिया की टीम जो है वो पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया। और जुरैल ने जिस तरह की बारी खेली है, फाइट की है ध्रुव जुरैल ने, क्या फाइट की है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि श्रीलंका के होम ग्राउंड के अंदर जो श्रीलंका का हाल इंडिया के बैटिंग लाइनअप ने कर दिया। बारिश ने मजा खराब जरूर किया है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया ने कहा कि भाई मैच तो हम कहीं नहीं जाने देंगे, हम ही जीतने वाले हैं। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखो मैं समझता हूं कि इंडिया का इन छोटी टीमों के साथ मुकाबला बनता ही नहीं है। इंडियन टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी हुई है। बेंच स्ट्रेंथ हमें पता चल गई है कि बहुत ज्यादा है। हमें जो चीज नजर वहां पे आ रही है ना कि उनके पास एक से एक बढ़ के प्लेयर आ रहा है। मतलब देखें ना, वो रुक ही नहीं रहे हैं। आप स्टेमिना देखें कितना जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखा जाए तो आप देखें कि उनकी विकेटें 7 गिर चुकी थी जब मैंने देखा है, तो 7 विकेटों तक उनकी बैटिंग नहीं रुक रही है, बैटिंग उनकी चल रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टीम कि ये नहीं है कि शुरू के 2-3 आउट हो गए तो बस अब पीछे गिर जाने हैं सारे। कमरान पंत की जो बात करें, मैं कमेंटेटर्स की भी सुन रहा था, वो कह रहे थे पंत के ना माइक लगा होना चाहिए जो वो सारी कमेंट्री खेलते हुए करता है, तो वो अपने शॉट्स की भी तारीफ कर रहा होता है और वो पूरी प्लानिंग भी साथ साथ चल रही होती है। बट व्हाट अ प्लेयर, व्हाट एन एंटरटेनर मैं कहूंगा। पंट का फेंटा वो पड़ गया, फिर अब वो रन्स करके दिखा रहे हैं आपको, वो रन्स कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने बड़ी आसानी के साथ पहुंच लिया। और बात करूंगा मैं सर ऋषभ पंत की, वो व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर। ऋषभ पंत ने ठोक दिया। कल इंजरी थी ऋषभ पंत की, जो फिंगर इंजरी हुई बाउंसर के साथ, और आज ऋषभ पंत ने रिवेंज ले लिया। 95 मीटर का छक्का लगाया सोलर प्लेट्स के ऊपर, जब वो जाके रूफ के ऊपर जब वो जाके सर वो छक्का लगा। जब आज दिन स्टार्ट हुआ और ऋषभ पंत ने जितनी जबरदस्त बैटिंग की है ना, मैं इन दोनों की कुछ तारीफ करना चाहता हूं जो कि जरूरी भी है। ऋषभ पंत की आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और बीसीसीआई जो है या सिलेक्टर्स जो है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट की और काफी प्लेयर्स इनकी कोचिंग में ऊपर आए। और ध्रुव जुरैल की अगर आज किसी को इनिंग्स देख के हैरानी हो रही है तो मुझे नहीं लगता हैरानी होनी चाहिए। ये ध्रुव जुरैल वही बंदा है जो पोटेंशियल अपना ऑलरेडी दिखा चुका है, जो भी इसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज बॉल को चार्ज करे। ये पूरा टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, जहां रोकना है वो रोकता भी है, जहां कवर पे मारना है पॉइंट पे वो मारता है, हुक इसके पास है, पॉइंट इसके पास है, सामने ये खेलता है, कवर के ऊपर से ये खेलता है। मतलब इतना अच्छा टैलेंट अभी रिसेंट पास में मैंने नहीं देखा। कंप्लीट बैट्समैन भाई, हमें तो अभिषेक शर्मा नहीं छोड़ रहा था, हमें तो भाई संजू सैमसन नहीं छोड़ रहा था, हमें तो ईशान किशन नहीं छोड़ रहा था। ये कैसे छोड़ेगा? ये नहीं छोड़ेगा भाई, ये नहीं छोड़ेगा। कल हमारे साथ करेगा क्या? एशिया कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर जब हमारा सामना होगा हमारे लंगड़े प्रीमियम का, हमारे घंटे के प्रीमियम हारिस रऊफ टेपिए का, उसके अलावा भाईजान नसीम दी ब्यूटी क्रीम का, तो ये करेगा क्या हमारे साथ? ये तो भाईजान बलात्कार करेगा। इंडियन अल्फाज में कहते हैं ना बलात्कार, ज्यादती। भाईजान ये हमारे साथ वो करेगा। पंत के ना माइक लगा होना चाहिए जो वो सारी कमेंट्री खेलते हुए करता है, तो वो अपने शॉट्स की भी तारीफ कर रहा होता है और वो पूरी प्लानिंग भी साथ साथ चल रही होती है। बट व्हाट अ प्लेयर, व्हाट एन एंटरटेनर मैं कहूंगा। देखिए, एक तो बिल्कुल सही कहा आपने, एक तो परफॉर्मर भी बहुत बड़ा यार। आप तो मजे से बैटिंग करता है, जब सेट होता है ना अपनी मर्जी से खेल रहा होता है, वो शॉटें खेल रहा होता है। टेस्ट मैचेस में कभी हम सोच भी नहीं सकते लेट के मारना। इतने हमारे फास्ट बॉलर गंदे नहीं होते जितना वो बैटिंग करता हो जाता है। एक सेकंड में टाइम आउट लूट। सचिन तेंदुलकर ने उसकी शॉट की वैलिडेशन दी है कि वो जो लेट के मारता है और गिर जाता है ना नीचे, वो कहते हैं वो पूरा पर्पसली ये खेलता है, एक प्रॉपर शॉट है वो। मतलब अगर तो कहीं पास लग गया श्रीलंका, दुनिया में कैसा जा रहा है कि वो लोग 450 का स्कोर कर सकेंगे 2 इनिंग्स को मिलाकर भी, लेकिन अगर करीब पहुंच गया तो फिर तो ये मैच एंड तक जाने वाला है। देखो यार, सीधी सी बात है, श्रीलंका इसको जीत तो नहीं सकती है, 100% जीत तो नहीं सकती है। अब वो ट्राई करेंगे कि कहीं ड्रॉ की तरफ ले जाए। एग्जैक्टली वही ना, तो अब वो यहाँ से जीतने वाला तो खाता खत्म हो चुका है। और इंडिया में कहूंगी यार क्रूशियल मैचेस के अंदर का शेर है। जिस तरह से ही उनको पता चल जाता है कि यार ये हमारी WTC की रैंकिंग में इफेक्ट करने वाला है, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। मैच हमारे लिए जरूरी है, अगर हमने WTC का फाइनल खेलना है तो हमें ये करना ही होगा। तो उसके बाद जुरैल ने और ऋषभ पंत ने भाई किस तरह पार्टनरशिप लगाई है, इट्स अनबिलीवेबल। व्हाट अ पार्टनरशिप। इंडिया लुकिंग 500 भाई, 500 इंडिया करेगा। और मुझे तो टेंशन इस चीज की है कि यार इंडिया एक ही दफा बैटिंग करेगा, दूसरी दफा इंडिया की बैटिंग हमें देखने को लभनी नहीं, दूसरी दफा इंडिया की बैटिंग जब हमें देखने को नहीं मिलनी मेरे भाई, एक ही दफा इंडिया ने बैटिंग करना है और श्रीलंका का जो वो प्रोग्राम भर जाना है। एक बात बोली जाएगी कि ध्रुव जुरैल कहां थे अब तक? जो रेजोल्यूट शो करवाया है, ये दिखाया है कि इस पिच पर किस तरह बैटिंग की जा सकती है, ये बताया है कि जब मुश्किल वक्त होगा तो वो चैलेंजर्स के साथ अच्छी लंबी बैटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि वो विकेट कीपिंग तो कमाल करते ही हैं, लेकिन बैटिंग में भी अच्छी खासी महारत रखते हैं। ध्रुव जुरैल बहुत कमाल की बैटिंग की, कोई मुकाबला नहीं है। अगर इस आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही होगी कि चैलेंज का लफ्ज क्यों लिखा गया था, कि अगर
ऐसा कुछ होगा तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मतलब इट्स नॉट इजी, बल्कि अपसेट होगा एक तरह से बहुत बड़ा। एंड ऑफ कोर्स के इंडिया के नर्व्स बहुत स्ट्रांग है अगेंस्ट श्रीलंका, दे आर प्लेइंग सो गुड। और अभी मतलब देखें ना, वो रुक ही नहीं रहे हैं, आप स्टेमिना देखें कितना जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखा जाए तो आप देखें कि उनकी विकेटें 7 गिर चुकी थी जब मैंने देखा है, तो 7 विकेटों तक उनकी बैटिंग नहीं रुक रही है, बैटिंग उनकी चल रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टीम। ये नहीं है कि शुरू के 2-3 आउट हो गए तो बस अब पीछे गिर जाने हैं सारे। मसला जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2-3 चीजें इस पूरे मैच में मैंने देखी। इंडिया इज डूइंग ग्रेट, लेकिन इंडिया के जो देखें, आप हार रहे हो, जीत रहे हो, अच्छे रन कर रहे हो, बुरे रन कर रहे हो, जो चीज जहां पे क्रिकेट के लिहाज से डिस्कस करनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए, वो बस की बात नहीं है भाई। जायसवाल ने 45 किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जायसवाल की इनिंग ड्यू है, वो हर दफा 50 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। ये इंडिया के लिए सोचने की बात होनी चाहिए। पंत ने आके डोमिनेट किया, एक्सीलेंट। आज कम टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में दिखाना, और मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस इंडिया की टीम इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती जो ये परफॉर्मेंस अभी देखी। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो परफॉर्मर भी बहुत बड़ा है यार, आप तो मजे से बैटिंग करता है, जब सेट होता है ना अपनी मर्जी से खेल रहा होता है, वो शॉटें खेल रहा होता है टेस्ट मैचेस में, कभी हम सोच भी नहीं सकते लेट के मारना। इतने हमारे फास्ट बॉलर गंदे नहीं होते जितना वो बैटिंग में गंदा हो जाता है। एक सेकंड में टाइम आउट लूट। सचिन तेंदुलकर ने उसकी शॉट की वैलिडेशन दी है कि वो जो लेट के मारता है और गिर जाता है ना नीचे, वो कहते हैं वो पूरा पर्पसली ये खेलता है, एक प्रॉपर शॉट है वो। मतलब अगर तो कहीं पास लग गया श्रीलंका, जो कि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग 450 का स्कोर कर सकेंगे 2 इनिंग्स को मिलाकर भी, लेकिन अगर करीब पहुंच गया तो फिर तो ये मैच एंड तक जाने वाला है। क्योंकि देखो यार, सीधी सी बात है, अब श्रीलंका इसको जीत तो नहीं सकती है, 100% जीत तो नहीं सकती है। अब वो ट्राई करेंगे कि कहीं ड्रॉ की तरफ लेके तो इंडिया जीतेगी या ड्रॉ होगा। एग्जैक्टली वही ना, तो अब वो यहाँ से जीतने वाला तो खाता खत्म हो चुका है। और इंडिया में कहूंगी यार, क्रूशियल मैचेस के अंदर का शेर है। जिस तरह से ही उनको पता चल जाता है ना कि यार ये हमारी WTC की रैंकिंग में इफेक्ट करने वाला है, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। मैच हमारे लिए जरूरी है, अगर हमने WTC का फाइनल खेलना है तो हमें ये करना ही होगा। तो उसके बाद जुरल ने और ऋषभ पंत ने भाई किस तरह पार्टनरशिप लगाई है, इट्स अनबिलीवेबल, व्हाट अ पार्टनरशिप। इंडिया लुकिंग 500, भाई 500 इंडिया करेगा। और मुझे तो टेंशन इस चीज की है कि यार इंडिया एक ही दफा बैटिंग करेगा, दूसरी दफा इंडिया की बैटिंग हमें देखने को लबनी नहीं। दूसरी दफा इंडिया की बैटिंग जब हमें देखने को नहीं मिलनी मेरे भाई, एक ही दफा इंडिया ने बैटिंग करना है और श्रीलंका का जो वो प्रोग्राम वार जाना है। एक बात बोली जाएगी कि ध्रुव जुरैल कहां थे अब तक। जो रेजोल्यूट शो करवाया है, ये दिखाया है कि इस पिच पर किस तरह बैटिंग की जा सकती है, ये बताया है कि जब मुश्किल वक्त होगा तो वो टैलेंटर्स के साथ अच्छी लंबी बैटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि वो विकेट कीपिंग तो कमाल करते ही हैं, लेकिन बैटिंग में भी अच्छी खासी महारत रखते हैं। ध्रुव जुरैल बहुत कमाल की बैटिंग की, कोई मुकाबला नहीं है। अगर अब आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही होगी कि चैलेंज का लफ्ज क्यों लिखा गया था, कि अगर ऐसा कुछ होगा तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मतलब इट्स नॉट इजी, बल्कि अपसेट होगा एक तरह से बहुत बड़ा। एंड ऑफ कोर्स के इंडिया के नर्व्स बहुत स्ट्रांग है अगेंस्ट श्रीलंका, दे आर प्लेइंग सो गुड। और अभी मतलब देखें ना, वो रुक ही नहीं रहे हैं, आप स्टेमिना देखें कितना जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखा जाए तो आप देखें कि उनकी विकेटें 7 गिर चुकी थी जब मैंने देखा है, तो 7 विकेटों तक उनकी बैटिंग नहीं रुक रही है, बैटिंग उनकी चल रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टीम। ये नहीं है कि शुरू के 2-3 आउट हो गए तो बस अब पीछे गिर जाने हैं सारे। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2-3 चीजें इस पूरे मैच में मैंने देखी हैं। इंडिया इज डूइंग ग्रेट, लेकिन इंडिया के जो देखें, आप हार रहे हो, जीत रहे हो, अच्छे रन कर रहे हो, बुरे रन कर रहे हो, जो चीज जहां पे क्रिकेट के लिहाज से डिस्कस करनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए, वो होगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे टीम इंडिया की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया। जी हाँ दोस्तों, आज इंडिया ने श्रीलंका को बहुत बुरी तरीके से पेला। पूरी श्रीलंका टीम धाराशायी हो गई। और वहीं सबसे ज़्यादा खास बात रही ध्रुव जुरैल की। जी हाँ दोस्तों, आज ध्रुव जुरैल ने वो शानदार तरीके से शतक लगाया है जिसकी दीवानी पूरे पाकिस्तान फैंस हो गई। पाकिस्तानी क्रिकेट मीडिया, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर सभी दीवाने हो गए। एक तो पहले ऋषभ पंत ने कमाल की बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत ने आज शानदार 2 छक्के लगाते हुए, वो एक छक्का ऐसा लगाया कि जो छत के ऊपर गिरा। जी हाँ दोस्तों, सोलर प्लेट के ऊपर गिरा और उस छक्के की तारीफ पूरे पाकिस्तान मीडिया पर फैली हुई है। जैसा कि आपकी तारीफ मतलब आपने वीडियो में देखा होगा कि शोएब अख्तर, तनवीर अहमद भी आज बोल रहे थे कि मैं आज इंडियन बैट्समैनों की तारीफ जरूर करूँगा। फिलहाल दोस्तों, टीम इंडिया इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी पकड़ बना चुकी है। टीम इंडिया के पास मौका है कि ये दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत जाए, क्योंकि टीम इंडिया 503 रन ठोक चुकी है अपने 9 विकेट के नुकसान पर। अब मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका यहाँ से टेस्ट मुकाबला जीत भी सकती, क्योंकि अपनी सेकेंड इनिंग में भी टीम इंडिया कम से कम 300-400 रन के 300 भी बना लेती है, तो 800 रन श्रीलंका के हिसाब से चेस करना बहुत ज़्यादा हो सकता है और ये श्रीलंका रन चेस नहीं कर पाएगी, ऐसा पाकिस्तानियों का भी मानना है। और आपका इस पर क्या कहना है कि पाकिस्तानी सही कह रहे हैं और टीम इंडिया की तारीफ जो कर रहे हैं क्या वो सही है?
टीम इंडिया के बैट्समैन ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल के लिए आपके बारे में क्या राय है, उनकी बैटिंग आज की कैसी लगी और ध्रुव जुरैल की बल्लेबाजी और शतक आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। दोस्तों अब देखते हैं सेकेंड इनिंग में इस टीम इंडिया कितने रन ठोकती है और क्या श्रीलंका इस रन को चेस कर पाता है या नहीं। जब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपसे